मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि तुम खामोश कैसे रह गए। वहां रिदा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी और तुम चुप खड़े हुए थे। घर का मामला है यार, हमारे, चुप करो। अच्छा, तो मैं कौन हूं? मैं इस घर में क्या हूं? ये भाई बहनों का आपस का मामला है। इस घर में किचन में मैं सरती हूँ, झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ। इस घर की बेटियां क्या करती हैं? बस जाके पढ़ाई करती हैं। वो भी नफलों का स्वाब क्या मुझे मिलता है? और सबको पता है क्या चांद चढ़ा कर आती हैं वो। तुम चुप करोगी? हर वक्त बोलती हो तुम। तुम बस मेरा मुंह बंद करवाना, लोगों का मुंह कौन बंद करवाएगा? क्या तुम नहीं जानते रिश्ते वाले कैसे जलील होके गए? तुम्हें क्या लगता है रिदा के बारे में वो कोई अच्छी बातें कर रहे होंगे? तुम्हारी ये जो जबान है ना, ये खैचरनी है। मैंने मुंह बंद करो तुम। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है और तुम्हारा भी रोब ना सिर्फ मुझ पे ही चलता है। दूसरों का मुंह बंद करके दिखाओ ना मुझे। क्या रिदा की? अब्बू, सोई नहीं बेटा? आप भी तो जाग रहे हैं। बेटा मैं ये सोच रहा था कि घर को आग लग जाए तो घर को बचाया जाए या असबाब को। अब्बू, मैं आपकी ये कैफियत समझ सकती हूँ। तो बेटा मेरी इस कैफियत की लाज रखना, मुझे कभी अपना गम ना देना। खुदा के लिए अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा वो क्या चाहती है, कहाँ चाहती है, मैं उसको देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे डर है कि कहीं मेरे दिल में उसके लिए शफकत और पिदराना मोहब्बत खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर वो आग में कूदना चाहती है तो मैंने अपने आप को हर हालात के लिए तैयार कर लिया है। लोग बेटियों को रहमत कहते हैं, मैं भी यही समझता था, लेकिन अब क्या कहूं। अब्बू,